उसको एक्सेस दे दूंगा बीच बीच में। ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल, कैसे हो सब लोग? मजे में? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हियर हैव द एक्सेस टू ट्रेंड पल्स? यस, कोई? I have it. ओके, नीरज जी है, मधुर हैज इट, आई थिंक नीरव जैन ऑल्सो, यू ऑल्सो हैव इट सर? How are you finding the system yet? How are you able to at least find or at least see कि हाँ system में trades आ रहे? How are you finding it? I find it quite nice. I have not actively used it, but I am still backtesting it, and it's till now it has been very good. So have you faced this thing? मैं जो face करता हूँ मैं वो बताता हूँ, and you tell me if you can resonate with it. कि sometimes you get lot of buy sell trades, that is okay, but जब कोई एक बैठता है वो बहुत पैसा बना के देता है। But if you cross check it along with 15 minutes time frame, हाँ, then then it becomes easier to take वो तो decision. दैट इज द परफेक्ट फिल्टर, द 15 मिनट, दैट इज द रीजन है वो ऊपर डैशबोर्ड दिया है कि 15 मिनट में अगर ट्रेंड कोई है तो उसका रिवर्स ट्रेड मत लो। वो काम कर रहा है सर, 15 मिनट्स इज वर्किंग वेल फॉर यू। Yes, yes, it's working well. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू? नीचे देखिए डैशबोर्ड पे स्टार्स आ गए नीचे, बुलिश एंड बेरिश, वो अब स्टार सिस्टम आ जाएगा। Right. तो I saw your video in the morning, या so I think this will also should uh, the clutter will be less. या I सो think. वो क्या हो रहा था कि जो भी सब्सक्राइबर है दे यूज टू पर्सनल मैसेज मी कि यार 5 मिनट में है ब्लू है, 15 मिनट पे है ग्रीन, 30 मिनट पे है लाल, अब किसको ज्यादा वजन दे? एंड देन ऑल्सो द प्राइस माइट बी समटाइम बी अबव वीवैप बट सुपर ट्रेंड इज रेड, देन व्हाट टू डू? तो वो क्या हो रहा था कि कोई टाइम पे कोई एक चीज चल रही थी, कोई टाइम पे कोई दूसरी चीज चल रही थी, तो आई थॉट कि अगर हम लोग ट्रेंड को स्कोर देना चालू कर दे क्राइटेरिया वाइज तो वो बहुत इजी हो जाएगा। सो इफ द ट्रेंड स्कोर, इफ यू गेट अ बाय सिग्नल, इफ यू गेट अ सेल सिग्नल एंड द ट्रेंड स्कोर ऑन दैट साइड इज मोर देन थ्री, थ्री एंड प्लस, तो आपको एक डायरेक्ट कंफर्मेशन आ जाता है कि इट इज ओके, अब ले सकते हैं ट्रेड, राइट? Uh, which all things have you considered while putting these numbers? मैं पूरा Like, डिस्कस करता हूँ, शुरुआत से स्टार्ट करते क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं ना। तो आई गिव okay, अ स्मॉल ब्रीफ ये कि इंडिकेटर सिस्टम क्या है, एंड देन वी कैन गो टू द अपडेट पार्ट कि ये क्या नया अपडेट आया है। एंड द इंटीग्रेशन हैज बीन डन, द इंडिकेटर कोड, अपडेटेड इंडिकेटर विल बी शेयर्ड आफ्टर द सेशन, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। okay. नाम भी उसका इंटीग्रेटेड सिग्नल्स एंड ट्रेंड स्कोर है, मे बी आई हैव टू चेंज द नेम टू द फर्स्ट नेम, लेट्स सी, दैट इज नॉट द पॉइंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes. ओके, तो मैं पहले दिखाता हूँ कि पहले ट्रेंड पल्स कैसा दिखता था और अभी, अच्छा नहीं, सिस्टम इंटीग्रेट हो गया। ओके, सो दिस इज माय इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि आपको बाय, सेल एंड ट्रेल तीनों चीज एक जगह पे देता है। हाउ इट डज इज, यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स है। जैसे कि वी हैव कलर्ड कैंडल्स, तो अगर आप इसको बंद कर दो तो यू विल सी रेड अपियरिंग इन बिटवीन, बट इफ यू स्विच इट ऑन आपको दिखेगा कि काफी चीजें यहाँ पे मैंने क्लटर हटा दिया है। देन यू हैव ग्रीन कलर कैंडल्स, ब्लू कलर कैंडल्स एंड रेड कलर कैंडल्स। जब भी आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा यू विल ओनली गेट रेड कलर कैंडल्स। So if you have a sell signal, red candle, and the cloud on the backside is red, you can get a good trend on the downside. ऐसे ही अगर मार्केट ब्लू है, मतलब कैंडल्स ब्लू है, इट मीन्स वी आर इन द साइडवेज मार्केट।
तो ऐसे टाइम पे हमको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है. So this is the first component of the trend pulse system. The second component is this momentum band. If price is above momentum band, we say price is bullish or the market is bullish. If the price is below this momentum band, we say the price is bearish. अब इसका दो काम है. It will act as a support resistance, and even if you miss the entries, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सिग्नल आया और आपने सिग्नल मिस कर दिया, like in Nifty, what happened? I'll show you. Okay, so you had a buy signal on this very big bar on Friday. You had this signal buy, but अगर किसी ने यहाँ पे तो लेना सेंस नहीं बनता है. So if you get some kind of a support candle, some kind of a bullish candle like these three, this is a morning star pattern. So if you get something like this, अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो आपको दिखेगा, sorry, this रेड ग्रीन एंड ग्रीन. तो ये जो तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार. मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या. So if this kind of a pattern appears, you can go long from here taking stop loss below this momentum band, and then you hold the trade जब तक कैंडल्स एक तो रेड में है या फिर ये नीचे का जो क्लाउड है. Do you see this cloud? This cloud is a volatility based cloud. जब तक वो क्लाउड ग्रीन है आप तब तक उसको होल्ड करो, नो प्रॉब्लम. So this is the second component of the indicator. What is the third component? The third component is your previous day high, previous day low. Not many people use this, but मैं effectively use करता हूँ because liquidity lies there. ठीक है, previous day low के नीचे जब अगर यहाँ पे एक previous day low है, somebody wants to join. Let's say this was the previous day low. आज market खुलता है, नीचे नीचे आता है and quickly goes down and goes up, retest. This is your perfect reversal. तो क्या होता है कि कैंडल्स के टॉप एंड बॉटम पे लिक्विडिटी होती है, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होती है. तो यूजुअली मार्केट उसको हंट करता है. इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, इट शोज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस. डू यू सी दिस पीडीएल लेवल? दिस पीडीएल लेवल वाज थर्सडेज प्रीवियस डे लो. इसको अगर आप मार्क कर दो तो देखो द कैंडल्स स्टार्टेड कमिंग डाउन बट नेवर क्लोज्ड बिलो. नीचे आया, लिक्विडिटी हंट किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर लिक्विडिटी हंट किया, ऊपर गया. So this is the role of PDL and PDH. ठीक है, it also gives you targets as well. उसके बारे में आराम से बात करेंगे. That is मतलब not many people use it, but ठीक है. Then तो previous day high, previous day low. You also get week high, week low. ये थोड़ा जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए, but I like to keep these things closed. Okay. Then you have dashboard here, which is multi time frame. So RSI values on each time frame. If the RSI value on a 5-minute time frame is blue and 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes is as in 1 hour and daily are green, तो you say कि overall market का जो trend है वो bullish है. 5 minutes पे हो सकता है छोटा सा पुल बैक आ रहा होगा, तो अगर कोई अच्छी जगह मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, तो हम वहां से लॉन्ग कर सकते हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ these time frames. अगर आपको इतने time frames नहीं यूज करना है, तो I have seen people जिन्होंने ये time frames को extra बंद कर दिया है, तो आपका क्या है, क्लटर कम हो जाएगा. सी now you only have 5 minute and 15 minute जहाँ पे आप ये देख सकते हैं. now VWAP acts as a filter. अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो you can be bullish for intraday. VWAP is only for intraday guys, okay, no positionals. अगर प्राइस VWAP के ऊपर है you are bullish, प्राइस VWAP के नीचे you are bearish. Okay, then ATR क्या होता है? ATR is, this is the daily ATR. ATR is basically the range. गाड़ी में फ्यूल भरने के बाद एक रेंज आता है, that range is called as ATR in stock terms. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का ATR है 680. निफ्टी कल के क्लोजिंग से यहाँ से देखिए कितना मूव कर गया है. It has बैंक निफ्टी का ATR है 680. बैंक निफ्टी has already moved around 1100 points. तो इसका मतलब है कि जो रेंज है बैंक निफ्टी का वो एग्जॉस्ट हो गया है. नाउ एट दिस पॉइंट इन ऑन द टॉप एरिया हियर, यहाँ पे मैं बिल्कुल लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा जो रेंज था दिन का 700 का, वो ऑलरेडी इस मूव ने एग्जॉस्ट कर दिया है.
अब इट इज वेरी रेयर कि इसके बाद ऊपर कोई मूव आए, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ एटीआर। सेम गोज ऑन द डाउन साइड एज वेल। अगर मार्केट समझो 700 पॉइंट नीचे गिर गया है एंड दिस इज द रेंज एग्जॉशन, यहाँ पे 700 पॉइंट हो गया, अब अगर इसके नीचे कोई ब्रेकडाउन मिल रहा है मुझे या कोई सेल सिग्नल मिल रहा है, मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो दिन का रेंज है 700 का वो एग्जॉस्ट हो गया, डन। अंडरस्टूड गाइज? एटीआर समझने में काफी लोगों को थोड़ा ये होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इसको जितना इजी कर सके करे। एटीआर समझ गए? यस नो प्लीज। But sometimes the price range is in multiples of ATR. Yeah, the Sometimes. most probably when you trade stocks ना, stocks में क्या होता है, you can get multi ATR trades. Okay. The index won't move that much, but the ATR on the stock, let's say क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, एक समझते हैं। लेट्स से दिस इज द करंट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, ओके, इतना मूव कर रहा है ये ऊपर से नीचे। हम पकड़ते एग्जांपल, ये जो पूरा रेंज है दिस इज 100 पॉइंट्स, ओके, ये यहाँ से नीचे भी 100 है। अब स्टॉक इतना मूव कर रहा है, सडनली क्या हो रहा है, अगले हफ्ते में स्टॉक ने इतना मूव किया। नाउ द रेंज हैज बिकम 50। नाउ जो एटीआर दिखाएगा ना आपको, वो 50 दिखाएगा, क्योंकि वो एवरेज आउट कर रहा है। अगर प्राइस नैरो होते जाएगी, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, एक रेंज बाउंड हो जाएगा, तो एटीआर श्रिंक हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे एटीआर सिर्फ 25, अब डेली मूवमेंट सिर्फ 25 पॉइंट की हो रही है, तो ये जो आपका एटीआर है ना, वो 100 से श्रिंक होके 25 हो जाएगा। एंड व्हेन द ब्रेकआउट विल कम, इट कैन मूव 100, क्योंकि वो प्रीवियसली हिस्टोरिकली मूव किया है 100 पॉइंट्स। ऊपर से गया कि क्लियर है? Yes, clear है. है ना? जैसे जैसे स्टॉक का रेंज कम होते जाएगा, वैसे वैसे एटीआर कम होगा। आप चेक करना, जब जैसे ये आरबीआई वाला दिन था या फिर बजट का दिन था या कोई बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में, उसके वजह से एटीआर बढ़ जाता है, बिकॉज द मार्केट हैज मूव्ड सो मच। तो जब वो एवरेज आउट करेगा तो इट विल कंसिडर दोज बिग मूव्स एज वेल एंड द एटीआर वैल्यू विल इंक्रीज। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन भी वो 700-800 पॉइंट मूव कर जाएगा। स्टॉक्स कैन मूव, ओके। तो जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उनमें जब न्यूज वगैरह आती है, जैसे बजाज फाइनेंस में देखो, बजाज फाइनेंस का क्या था एटीआर, 200 पॉइंट का एटीआर था। बजाज फाइनेंस 400 पॉइंट मूव किया है, तो ट्वाइस ऑफ एटीआर इट हैज मूव। तो स्टॉक्स में दैट इज पॉसिबल एंड दैट वाज आल्सो न्यूज बेस्ड। जब लोन सस्ते हो गए तो ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस को फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा कस्टमर्स वो ऑनबोर्ड कर पाएगा, तो उसके लिए फायदे का डील था, तो स्टॉक मूव, सारे हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी को मूव मिला था, ठीक है। तो दैट वाज न्यूज बेस्ड। तो एटीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर ऑफ द ग्रुप, उसने भी ट्रेड किया था, सो ही गॉट आउट निफ्टी में, यहाँ पे टॉप पे उन्होंने ग्रुप में बताया था कि एट द टॉप ही एग्जिटेड बिकॉज एट दिस पॉइंट निफ्टीज 280 पॉइंट एटीआर लिमिट वाज क्रॉस्ड एंड 25,000 का राउंड लेवल भी था, सो वी एग्जिटेड हियर। दैट वाज अ ग्रेट मूव, अमेजिंग, कि 280 का एटीआर है, ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूव मिल गया, 25,000 का राउंड लेवल है, यहाँ पे कॉल सेलिंग आ सकती है, तो निकल जाओ यहाँ से तुरंत फटाफट। ऑप्शन बायर्स के लिए इट इज वेरी नाइस, ओके। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कम्स एडीएक्स। नाउ एडीएक्स क्या होता है? एडीएक्स टेल्स यू मोमेंटम स्ट्रेंथ। तो अगर मार्केट बहुत तेज ऊपर जा रहा है, इफ इट इज गोइंग अप, द एडीएक्स विल स्टार्ट राइजिंग। एडीएक्स का थ्रेशोल्ड 20 से 25 का होता है, सो अबव 20 टू 25, यूजुअली लोग 25 लेते हैं, 25 के ऊपर भी से कि मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। सेम ऑन द डाउन साइड, अगर मार्केट बहुत तेज गिर रहा है, एडीएक्स विल स्टिल राइज। एडीएक्स को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो बताएगा ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है। तो 25 ऊपर जाते हुए भी बन सकता है, 25 नीचे आते हुए भी बन सकता है। अगर मैं आपको बार रिप्ले करके दिखाऊं तो यू विल सी, ठीक है, ये निफ्टी में है,
अभी आप देखिए यहाँ पे current ADX is 20 and you get this big bar 20 21 but green में. Now see 27 28 29 30 31 40 50. So this is the work of ADX. ठीक है, 25 के ऊपर you get momentum. Usually option buyers need momentum, so for them ADX is very important कि ADX कैसे, अगर ADX 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है it is good sign कि आपको momentum मिल सकता है. ठीक है, देन कम सुपर ट्रेंड. तो सुपर ट्रेंड सबको पता है, सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स जो है हमने चेंज की. इट इज नॉट द नॉर्मल सुपर ट्रेंड, द सुपर ट्रेंड सेटिंग हैज बीन चेंज्ड. इफ प्राइस इज अबव सुपर ट्रेंड वी कंसीडर द ट्रेंड एज बुलिश. इफ इट इज बिलो सुपर ट्रेंड वो रेड हो जाएगा, वी कंसीडर द ट्रेंड एज बेरिश. ऑल्सो मल्टी टाइम फ्रेम पे अगर आपको 5 मिनट में सुपर ट्रेंड रेड है लेकिन 15 में आपको सुपर ट्रेंड ग्रीन है, so you don't short the market, it is just a small pullback. So multi time frame analysis is very important when it comes to indicators and everything. That is why we have a dashboard on the top जो आपको बता देगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चालू है. Okay, then the next component in the trend pulse system is this no trade zone. मेरी आदत है कि मैं बहुत जो भी सेटअप मुझे मिलता है मैं ट्रेड लेता हूँ. तो मैंने एक रूल बना दिया कि 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है. तो इट गिव्स मी अ हाईलाइट बैकग्राउंड में कि बॉस स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन. नाउ इफ यू हैव सम डिफरेंट टाइमिंग यू कैन गो डाउन एंड यू कैन चेंज द टाइमिंग फ्रॉम हियर. लेट्स से यू डोंट वांट 2 बजे तक, तो 14:00 कर दो इसको, तो आपका ये जो एरिया है वो बढ़ जाएगा. वेरी सिंपल, वेरी यूजर फ्रेंडली एंड हेल्प्स अ लॉट. साइडवेज मार्केट में जितना दूर रहोगे उतना बेटर है. ओके, सो दिस इज द डैशबोर्ड. नाउ व्हाट एल्स. हाँ, ये डैशबोर्ड का इतना है. देन कम्स द सेकंड इंडिकेटर विच इज इंटीग्रेटेड सिग्नल्स एंड ट्रेंड स्कोर. Now the signals indicator will give you a buy and sell signal. It will also give you a multi time frame dashboard on the top कि 5 minutes 15 minutes 1 hour डेली में क्या ट्रेंड चालू है. इफ यू वांट यू कैन गो टू द इनपुट्स एंड यू कैन चेंज दिस. अगर आपको 1 आवर नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे 30 मिनट्स चाहिए, तो यू कैन गो एंड चेक 30 मिनट्स. तो वो 30 मिनट्स का डेटा दिखाएगा. अगर आपको डेली नहीं चाहिए आप डेली को बदल दो. लेट्स से यू वांट 1 मिनट, तो वो 1 मिनट पे बताएगा कि क्या है. ओके, वेरी सिंपल, वेरी यूजर फ्रेंडली. जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो. ओके, ट्रेलिंग ऑन ऑफ आप कर सकते हो, तो वो क्लाउड बंद हो जाएगा. दैट इज द ट्रेलिंग क्लाउड. कि अगर आपको बाय सिग्नल है एंड अंटिल दिस ट्रेलिंग इज नॉट टर्निंग कलर्स यू कैन होल्ड ऑन टू द ट्रेड. इट विल गिव यू अमेजिंग अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स. व्हाट टू डू ऑफ दीज मल्टी सिग्नल्स. ये जो बीच बीच में बन रहे हैं इसको नहीं ट्रेड करते हैं. अगर 15 मिनट्स पे आपका ट्रेंड ग्रीन में है, बाय पे है, तो आप ये सेल के ट्रेड्स नहीं लेंगे. अगर 15 मिनट सेल पे है तो 5 मिनट पे बाय ट्रेड्स को आप अवॉइड करेंगे. एज सिंपल एज दैट. दैट इज द रीजन वी हैव दिस हियर टाइम फ्रेम. नहीं चाहिए डैशबोर्ड्स, गो टू स्टाइल, इसका टेबल ऑफ कर दो, ये ऑफ हो जाएगा. सिंपल. ओके, ये एक ब्लू कलर का बॉक्स है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको टिक ऑफ कर दो. Cool. Now if you need a border below this, just go to this breaks with line select करो and इसका जो zoom है वो बढ़ा दो. जो visibility है just increase it. You will get a thicker line on the top. visibility के लिए अगर किसी को चाहिए तो, मैं तो नहीं रखता हूँ, but अगर किसी को चाहिए तो this is also an option. Cool. So now the next thing, यहाँ तक सब clear है guys? Everything done till here? Yes, but Doubts? can you tell bar? Hello. Yeah. Please. Can you tell me this bar replay is a premium feature of TradingView? Yes. Okay. Because I tried and I couldn't. या वो सर उसमें आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा. देन यू गेट बार रिप्ले का अवेलेबिलिटी. Okay, fine. हाँ हाँ, ये जो क्लाउड है, जैसे ग्रीन वाला क्लाउड है, इसका लोअर बैंड जो आपने दिखाया है वो तो ठीक है, बट इसका अपर बैंड कौन सा है? मतलब ये कहाँ तक जाता है? इसके बेसिस पर ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं कि उसको टच करके अगर आगे बढ़े. अगर ट्रेड बाय साइड पे है सर तो ऊपर साइड कुछ भी नहीं बनेगा. द ऊपर साइड इज ओपन टू यू.
इफ द ट्रेड इज इन सेल, तो ये तो ट्रेलिंग है ना, तो ट्रेलिंग ट्रेड आप कब खत्म करोगे, जब नीचे आएगा। अगर आप लॉन्ग है तो एज अ टारगेट आपका ये क्लाउड ही है, ये क्लाउड जब तक चल रहा है आप ट्रेड में बने रहो। जैसे ही ओके कोई कैंडल नीचे आएगा एंड द क्लाउड विल टर्न रेड, यहाँ पे सेल सिग्नल जैसे आ जाएगा। जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे ऐसे क्लोज कर देगा ना, रेड कैंडल, ऐसा अगर कुछ होता है तो इट विल शो यू रेड एंड सेल, दैट इज योर सिग्नल टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड। इट डजेंट मीन यू शॉर्ट, ओके, तुरंत शॉर्ट नहीं करना है उसको, वो उसका मतलब होता है कि निकल जाओ यहाँ से। ओके शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि 5 मिनट पे अगर शॉर्ट सेल भी आ गया तो 15 मिनट ऑलरेडी बाय पे है। हो सकता है वो एक अलाइन। छोट या अलाइनमेंट नहीं है, वो हो सकता है वो पुल बैक ले और वापस ऊपर चले जाए। ओके ओके, तो ऊपर साइड पे यू डोंट गेट दैट, बिकॉज ट्रेलिंग नीचे से होती है, सेल साइड में ट्रेलिंग ऊपर से आएगा। सो इफ यू हैव अ सेल साइड ट्रेड, आपका जो ट्रेलिंग का क्लाउड आएगा वो ऊपर ऊपर से आएगा, और जैसे ही वो बाय पे आएगा यू कैन एग्जिट द ट्रेड, सिंपल। Okay, now let's talk about the new update. The new update is this dashboard on the down. थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है सबको ट्रेंड स्कोर? yes, यस no, yes. So what I've done is कि जो हमें ट्रेंड पल्स में बहुत सारा डेटा मिल रहा था ऑफ वीवैप, ऑफ सुपर ट्रेंड, ऑफ मूविंग एवरेज, ऑफ एवरीथिंग, I have coded it in such a way that if some conditions are applied and if some conditions are true, it will start giving a score out of 5। तो 5 स्टार में से ये रेटिंग देना चालू कर देगा ट्रेंड को। तो ये सेटिंग्स क्या क्या है? ऑफ कोर्स द फर्स्ट सेटिंग, इफ द let's say price or the candle is above 21 moving average, it will give you let's say 1। अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है plus this EMA is above 21, it will give you 2। if ADX is above 25 या 23, जो भी है ADX का थ्रेशोल्ड आप डिसाइड करें, तो it will give you 3। then if RSI is above 60, it will give you 4। if price is above VWAP, it will give you 5। मतलब plus everything is getting added। So if price is above VWAP, super trend is green, RSI is 60 plus 21 moving average plus ADX is 35, it will give you a 5-star rating। 3 and above is acceptable, right? 3 and above is acceptable, that is a threshold। दो ढाई में हम काम नहीं करेंगे, ढाई तो आएगा ही नहीं। दो not acceptable, 3 is some risk, 4 come on, you can pound some more quantity। ओके, काम कैसे करता है, एक आधा स्टॉक लेके देखते हैं। स्टॉक्स में मुझे ज्यादा मजा आता है। लेट्स टेक परसिस्टेंट लेके देखते हैं। ओके, सो सिंपल थिंग सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाय सिग्नल बना है, हायर टाइम फ्रेम वाज आल्सो 15 मिनट्स पे बाय था, यू हैव अ बाय सिग्नल। अब यहाँ से हम लोग इसको बार रिप्ले करके देखते हैं। फिलहाल मैं नो ट्रेड जोन बंद कर देता हूँ बिकॉज काम नहीं आएगा। लेट मी जूम आउट अ बिट। आप लोगों को सिग्नल दिख रहा है ना? मैं बोल भी दूंगा क्या सिग्नल चालू है, बट ठीक है। सो यू हैव अ स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम्स 5 मिनट, अब तक कुछ नहीं आया है। सो नाउ यू गेट अ बाय सिग्नल, buy signal with buy on the higher time frame, and the score here is 4 star। just we can enter here, ये क्या लॉन्ग है ना, we can enter here or we can enter here, जो भी आपको जैसे भी मिलता है। उस बैंड के नीचे आप अपना SL रख दो एंड यू कैन टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1:1.5, वहां पे रिस्क फ्री कर दो। मैं इसको बताता हूँ क्या कैसे करते हैं। इसको पहले ऐसे रखो एंड देन यू जस्ट मूव अहेड। जब तक प्राइस बैंड के ऊपर है तब तक आप बुलिश है, जब तक सेल सिग्नल नहीं आ जाता है तब तक बने रहे ट्रेड में, कुछ मत करो। ठीक है, लाइक दिस। तो व्हाट, हाउ टू डू इट,
फर्स्ट जब आप ये लगाओगे तो 1:1.5 का लगा दो ये लॉन्ग सिग्नल। अगर जैसे ही आपका 1:1.5 अचीव हो जाता है, ये जो नीचे आपका 40 पॉइंट का रिस्क है ना, इसको कर दो 0। नाउ डोंट टेक अ लॉस। वंस यू अचीव 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड, आपने लिया था 100 रुपए का रिस्क, आपका एसएल था 2 रुपए का, तो 98 पे आप निकलने वाले थे। जैसे ही आप 3 रुपए बना दो, 103 आपको मिलने लग जाए, इसको आप रिस्क फ्री कर दो। मतलब अगर स्टॉक नीचे भी आएगा तो यू विल एग्जिट एट 100, नॉट टेक अ लॉस। 1:1.5 इज द रिस्क फ्री ट्रेड जोन। ठीक है, तो दिस इज हाउ ट्रेंड स्कोर वर्क्स। अब ये 5 है, ओके। तो वी आर एक्सट्रीमली बुलिश। अगर कुछ लोग होते, मैं भी उनमें से एक था, जिनको चुल होती थी, अरे बहुत ऊपर गया है, राउंड लेवल आ रहा है 5700 का, यहाँ से शॉर्ट करता हूँ मार्केट को। नहीं भाई, बुलिश है पूरा मार्केट, 5 स्टार है। डोंट डू एनीथिंग विच कम्स अंडर स्टूपिडिटी। आई यूज टू शॉर्ट निफ्टी पूरा, मतलब जैसे ही एक रेड कैंडल दिखे बड़े मूव के बाद, मैं तुरंत कॉल सेल करता था और मस्त लॉसेस भी हो जाते थे। तो ऐसा नहीं हो, इस वजह से पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है कि इफ यू आर इन अ बाय, डोंट शॉर्ट। इफ द ट्रेंड स्कोर इज अबव 3, इट इज नाउ 5, इसके ऊपर तो कुछ नहीं, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो डोंट शॉर्ट द मार्केट। व्हाट इफ यू मिस दिस? अगर हो सकता है आपने ये बुलिश मिस कर दिया सिग्नल, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन द बैंड वेयर यू कैन री एंटर। यहाँ पे आपका रिस्क सबसे कम होता है। मैं पूरा ध्यान सिर्फ रिस्क पे दूंगा, रिवॉर्ड मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में रिस्क है कि मैं एंटर क्या कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या है। सो इफ द प्राइस कम्स ऑन द बैंड and gives a bullish sign, you can enter again with a stop loss below this cloud. cloud कौन सा है हमारा? ये ग्रीन। जब तक ये ग्रीन में है तब तक मैं सेफ हूं। अगर ये रेड में आ जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। सो दिस स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको ना थोड़ा बेरिश साइड पे भी देखते हैं, लेट्स चेक गोल्ड। ओके, समबडी वांट्स, ओके, अब इसको बेरिश साइड पे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। द करंट बेरिश स्कोर इज 3, बुलिश पे 1 है, बेरिश पे 3 है। जब सेल सिग्नल हो तो आपको बुलिश के स्कोर का कोई मतलब नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड, ओके। नाउ बायर रिप्ले हम लोग चालू करते हैं ये बाय के सिग्नल से। सो एट दिस पॉइंट वी हैड अ बेरिश स्कोर स्टिल ऑफ 4, वी वर इन सेल। नाउ लेट्स सी, आगे आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अ बुलिश स्कोर, 15 minute is in sell, so I will try to take sell side trades, okay. Now I have a bearish sell signal, and on the trend score I have 3 stars, so I can enter and I'll play this 4 star 5 star। जब तक ये ग्रीन नहीं होता है मैं इसको होल्ड करूंगा। आई एम आउट नाउ। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहा? लेट्स से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, on this my stop loss was here just above the band and I got to exit trailing somewhere here, so it was a 1:3 trade, मैंने यहाँ पे exit किया। easy guys, easy। अगर इसमें स्कोर 3:2 या 2:3 अगर है नहीं तो नहीं, अगर साइडवेज अगर मार्केट ऊपर, चलेगा? नहीं नहीं, अगर ऊपर सेल है तो बाय का तो मैं स्कोर देखूंगा भी नहीं। ओके, एकदम अवॉइड कर देना, अवॉइड का बुलिश काम ही वाला। नहीं है ना। अगर ऊपर मेन सिग्नल ही आपका सेल पे है और 15 मिनट पे भी, अब मुझे बताओ ये बाय सिग्नल दिया था तो मैं बाय करूँ क्या यहाँ पे? नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ अगर यहाँ पे बाय आ भी गया तो आप देखना 15 मिनट पे क्या दिखा रहा था, इसको हटा देता हूँ। अभी मेरा बेरिश से स्कोर 4 का है, हम्म, ठीक है। यहाँ पे चलते आगे, मुझे बाय मिल गया लेकिन मेरा 15 मिनट क्या है, सेल आ रहा, तो मैं सेल है। बाय करूँ क्या? नहीं, और बाय का बुलिश कितना स्टार है, 2 ही। तो अवॉइड करो, फिर देखो क्या होता है। ओके, सेल आ गया, अब सेल का स्टार कितना है? 5। 5 है, ऊपर भी सेल ही है, ऊपर सब राइट। लाल है, तो अब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस सेल में मिल रहा है कि बाय में मिल रहा है? सेल है। बस चालू रहने दो फिर इसको।
कब तक चालू रहने देंगे? जब तक ऊपर बाय नहीं आ जाता। और ये बीच में आपको बैंड भी काम करेगा। अगर ये एंट्री मिस कर दी, समझो ये एंट्री मिस भी कर दी, तो आपकी ये जो कैंडल्स यहाँ पे बैंड पे बनी, इन्वर्टेड, ये वाली कैंडल, ये कैंडल, ये सारी आपकी एंट्रीज हो सकती है या क्वांटिटी बढ़ाने का एक सिग्नल है। व्हाट इज द एसएल? अगर यहाँ पे समझो एक लॉट ऐड किया है, अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है, यहाँ पे कॉस्ट पे आ गए, एक और लॉट ऐड किया, स्टॉप लॉस तो आपका सेम ही है, ट्रेल हो रहा है आपके साथ। जो पहला स्टॉप लॉस आपका ऊपर यहाँ पे था, अब नेक्स्ट एंट्री पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, फिर नेक्स्ट एंट्री का स्टॉप लॉस यहाँ है, ऐसे कर करके स्टॉप लॉस ट्रेल होते जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट करके अगर लेट्स से आपने ये ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर नहीं आएगा सर, स्टॉप लॉस आपका यहाँ ही पे आएगा, ऊपर यहाँ पे। And you have a 5 star on bearish, ऊपर everything is sell, I have no reason to buy. Okay, Bitcoin if you want to check, काफी लोग बिटकॉइन भी ट्रेड करते हैं, तो see the candles are in blue, red, green, no score detection, कुछ नहीं है। एक तो बुलिश साइड पे 2 है, बेरिश साइड पे 1 है, बाय में सिग्नल है, 15 मिनट पे सेल है, 2 स्टार रेटिंग है, कोई सेंस ही नहीं बनता मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने का। अंडरस्टूड? गाइज, hello, am I audible? हेलो। Yeah. इसके Ask. हाउ डज दिस रियली वर्क, लाइक स्कोर कितना होना चाहिए, मतलब कोई पर्टिकुलर है कि 3 स्कोर पर ही लेना है या फिर मोमेंटम देखकर लेना है, क्या एग्जैक्टली कैसे इस पर कॉल को इनिशिएट करना है? अगर स्कोर 3 आ गया है तो इट मींस यू हैव मोमेंटम। ओके। क्योंकि जो क्राइटेरियाज है, तो पहला क्राइटेरिया है कि एक मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो अगर एक मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं इसका ठीक है। वो कर दूंगा कि अगर एक मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कंडीशन 1 तो 1 स्टार आएगा। अगर प्राइस वीवैप के ऑलराइट। ऊपर है तो दिस इज सेकंड कंडीशन, स्कोर 2 आएगा। अगर एडीएक्स 23 या 25 के अबव है तो थर्ड कंडीशन इज मेट, स्कोर 3 आएगा। अगर सुपर ओके। ट्रेंड ग्रीन है तो स्कोर 4 आएगा। ऑलराइट, एंड ठीक है। अनदर एक कंडीशन है उस पे, अगर आरएसआई इज अबव 55-60 तो कंडीशन 5 स्टार 5 आएगा। अगर पांचों ओके। स्टार आ चुके हैं या 3 स्टार तक भी आ गए, तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ ट्रेड लेने का। अब वहां से अगर प्राइस घूम जाती है, सिग्नल चेंज हो जाता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे कॉन्फिडेंस के लिए अगर 3 स्टार एंड अबव है एंड आई गेट गुड रिस्क रिवॉर्ड, गाइज ऐसा नहीं है कि अरे 5 स्टार आ गया घुसो अभी ऊपर, ऐसा नहीं करना है। आपका एंट्री बनेगा एक तो सिग्नल पे या फिर बैंड के पास, क्योंकि बैंड के ही पास में आपका ट्रेलिंग का क्लाउड चल रहा है, साथ साथ क्लाउड चेंज हो जाएगा, आपको एग्जिट करना है, तो क्लाउड के जितना पास एंट्री ले सको उतना बेटर है, क्लाउड और द बैंड। ओके। गाइज व्हाई विल आई नॉट टेक दिस एंट्री? एनीबडी? ये देखो यहाँ पे एक कैंडल बना था बुलिश और सेल सिग्नल भी नहीं आया था, सिग्नल बाय ही था। एनीबडी? यहाँ पे देखो प्राइस इज बुलिश, केम बैक टू माय बैंड, 5 मिनट इज बाय, ट्रेंड स्कोर पूरा का पूरा 5 और ये 15, यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल आया। तो ये पुल बैक हो गया ये? पुल बैक मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा? हम्म। मैं नहीं लूंगा। व्हाट कुड बी द रीजन? एनीबडी? एटीआर पर्सनली ज्यादा। परफेक्ट। क्योंकि जो कल का क्लोजिंग था, यहाँ से अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो ATR इज ऑलरेडी एट 35, मतलब मूव हैज ऑलरेडी गॉन 37 पॉइंट्स। इसका HDFC का ATR है 30 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लूंगा तो हो सकता है इससे ज्यादा डीपर करेक्शन भी आ जाए, हु नोज। तो एट दिस पॉइंट माय लिमिट फॉर दिस लॉन्ग इज एग्जॉस्टेड, ये 37 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। अंडरस्टूड?
बट स्टॉक का तो ऊपर जा सकता है ना, मल्टीपल ऑफ जा एटीआर। जा सकता है ना, बट आई एम ओके टू लूज दैट मनी एंड नॉट लूज माय एसएल। मेरे को सेफ साइड। प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लॉस नहीं हो। स्टॉक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टू रीजंस, पहला तो ये मेरे नो सर ट्रेड जोन में आ गया 11 से 2 के बीच में। फर्स्ट रीजन तो मेरा वही आएगा कि ये मेरे 11 से 1:30 के टाइम के बीच में है। ओके, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। सेकंड रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वो एटीआर लिमिट मेरी ब्रीच हो गई है। अब वो स्टॉक में रहे, अब वो इंडेक्स में रहे, मेरे दिमाग में बैठ गया कि एटीआर लिमिट क्रॉस हुई तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। सिंपल। स्टिल अगर ये 5 दिखाता, मान लीजिए बुलिश 5 दिखा रहा है जो, जी और ऊपर भी सब ग्रीन ही आ रहा है, तो हाँ, और जैसे 5 मिनट में भी अगर मान लीजिए ग्रीन आ जाता तो ले पाते? आप ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते तो यहाँ पे सिर्फ 50 या 25 ही ट्राई करो। अगर कोई लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है तो मैं फुल रिस्क नहीं लूंगा। तो अगर एक चीज है, अगर अगर बाई सिग्नल अगर एक बार मिस हो जाता है, अगर नेक्स्ट टाइम बाई सिग्नल आता है तो दोबारा ले सकते हैं? यस। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में या अगर 4 स्टार भी आ रहा है तो वी कैन गो विद द मोमेंटम। या समझो ये मेरा पूरा ट्रेंड है ना। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ से मैं एक फिब लगा देता हूँ, अगर ये समझो इस जोन पे आता रीटेस्ट करने यहाँ पे, और यहाँ से मुझे कोई बाय सिग्नल मिलता तो मैं शायद ट्रेड ले लेता। ओके। बिकॉज फिर मेरा क्राइटेरिया थोड़ा, मतलब जो पॉइंट्स है, मुझे मुझे ऊपर भी तो टारगेट देखना है ना यार। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एसएल 5 पॉइंट है, तो मुझे एटलीस्ट ऊपर 10-12 पॉइंट तो चाहिए। तो मैं करेक्ट करेक्ट। जितना नीचे से ट्राई करूंगा विथ सम लॉजिक। ऐसा नहीं है कि बैंड पे आ गया तो यही है, मुझे पता है कि मेरा एटीआर लिमिट रीच हो गया है, तो एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा ज्यादा डीप पुल बैक हो तो मुझे वो और ऊपर जाने का रूम मिले, तब मैं ट्रेड लूंगा। So we have to also apply some logic when we trade or when we enter positions कि यहाँ पे मेरा रिस्क, ऐसा समझो ना, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं पहले सोचता हूँ कि इज दिस अ गुड डिसीजन फॉर माय बिजनेस। अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे बिजनेस के लिए सही डिसीजन है तो फिर मैं लेता हूँ, फिर लॉस प्रॉफिट का प्रॉब्लम नहीं है। पर इज दिस अ करेक्ट पॉइंट जहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूँ तो मुझे पैसा बन सकता है, या कितना रिस्क लूँ, बेसिकली ये माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। दैट इज द साइकोलॉजी आई हैव कि मेरे बिजनेस के लिए डिसीजन ठीक है कि नहीं है। तो गाइज, यू लाइक द ट्रेंड स्कोर? ये ट्रेंड स्कोर का अपडेट कैसा लगा? एक बार बैक टेस्ट करके इसका नेचर देखते हैं, है ना, या तब जाके इसका बिहेवियर समझ में आएगा। हाँ, प्लीज। एक बार थोड़ा बैक टेस्ट होगा तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हाँ, मोमेंटम बन रहा है इसमें। तभी मैंने अब तक एक्सेस नहीं दिया है, सो दैट पहले सेशन हो जाए उसके बाद आप लोग को मैं एक्सेस दे दूं एंड देन यू कैन बैक टेस्ट। हाँ, एक चीज होगी, व्हेन यू बैक टेस्ट द स्कोर माइट नॉट चेंज वेरी फास्ट ड्यू टू द कोड रनिंग हेवीली। तो ओके। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि मोमेंटम दिख रहा है बट स्कोर इतना फास्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस यूज इट ऑन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट पे फ्रंट टेस्टिंग करो। ओके। बार रिप्ले में क्या होता है कभी कभार, बिकॉज वी आर रनिंग टू हैवी इंडिकेटर्स, सो बार रिप्ले में कभी कभार वो सिग्नल्स चेंज होने में टाइम लगता है या चेंज नहीं होता है। आई हैव फेस्ड दैट कि लाइव मार्केट में तब तो ये सिग्नल था, लेकिन जब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ बार रिप्ले वो इतना जल्दी चेंज नहीं हो रहा है या रिफ्रेश नहीं हो रहा है फास्ट। सो दैट वन थिंग कैन हैपन, बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। What else guys, what else? Come on. ये स्कोर का जो इंडिकेटर है वो कस्टमाइजेबल है, मतलब आरएसआई, यस, एडेक्स और आपने जो ये भी जी दिया। जी सब कुछ मैंने यूजर्स के हिसाब से बनाया है। तो यू आर गोइंग टू डिफाइन द वैल्यूज जिस पे आप स्कोर डिसाइड करेंगे। मैंने मेरे स्कोर डाल के इंडिकेटर बना दिया है, बट लेट्स से आई यूज 55 RSI, यू माइट बी यूजिंग 60 RSI।
for the bullish filter. So you use 60. I don't mind. ओके Anything else? तो अगर स्कैल्पिंग भी करना है तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट ही होगा, लाइक 5 स्टार ही होना चाहिए, 4 स्टार होना चाहिए? या टाइम फ्रेम छोटा कर दो. स्कैल्प ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो सिग्नल्स जल्दी मिलेंगे एंड ट्रेंड स्कोर भी उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा. अरे ये स्कोर पर बार पे कैलकुलेट हो रहा है ना, हर बार पे एक स्कोर Yes. कैलकुलेट हो रहा है? यस. ओके, टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है? नहीं नहीं, इफ यू आर ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे RSI का क्या वैल्यू है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज किधर है, 3 मिनट टाइम फ्रेम का ओके ATX क्या है, जिस टाइम फ्रेम पे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है. ओके ओके Okay, only the in the entire calculation spectrum of the two indicators, only ATR is linked to daily ATR. Okay, बाकी everything is chart के हिसाब से. जी कोई कुछ कह रहा है? ये ऑप्शन के चार्ट पे भी काम करता है? Yes sir, perfect. ओके, बट ये क्या कहते हैं, ऑप्शन का जो बाय कॉल होते हैं, कॉल और पुट पे होता है, उस चार्ट पे नहीं काम करेगा? करेगा ना, आप यहाँ पे लगा दो, बट क्या होता है कई बार the pricing of option is dependent on a lot of factors, wicks and IVs and everything. तो हो सकता है आपको इधर बुलिश मोमेंटम दिखे लेकिन उधर IV क्रश हो जाए तो आपको सेल सिग्नल आ जाए कॉल साइड पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So it is better to have your analysis and everything on the spot. Of course you can use it on the premium charts as well, trading view पे या premium charts पे लगा दो. ट्राई करे क्या, देखे? प्रीमियम चार्ट पे दिखे के कारण वो डाउन में ही दिखाएगा। Not necessarily. When you have momentum, the delta overtakes theta. एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने देखा था वो थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक चल रहा था। हाँ अगर आप एकदम विक्स को लेके चलते हो ना तो हाँ फिर रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। आईवी और विक्स को लेके चलते हो तो ठीक हाँ, आते हैं। मतलब वही दो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना वो बढ़ जाते हैं. $24,000. ये इतना गंदा क्यों दिखता है ट्रेडिंग व्यू पे? ऐसा ही दिखता है क्या? मैं कभी ट्राई नहीं करता हूँ ये सब. हाँ Is this how the premium charts look on trading view? Sir, that is because you have taken जुलाई 3rd का ना, वो आप जून का देखिए। पिछला मिलेगा भी नहीं ना, एक्सपायरी हो गया तो. जून का मिलेगा ना। जून का ओके ओके 12th ओके ओके 12th जून एक्सपायरी, हाँ राइट या राइट, 12th जून एक्सपायरी सर। या समझ गया, मैं समझ गया. माय बैड गाइस, माय बैड. माफी. ओके, so this is how it will look. सर ये मंडे के दिन लाइव मार्केट में दिखा सकते हो क्या आप? मंडे के दिन लाइव मार्केट में मैं हाँ, हाँ मार्केट। मैं एक पोजीशन रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल सकता हूँ. हेलो। हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर, मंडे में क्या होता है उसका. हाँ ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि बहुत बार ये बाई एंड सेल सिग्नल्स है ना, कंसोलिडेशन फेज में आता है, राइट? यस. तो हाउ टू अवॉइड दैट? So to avoid consolidation, पहला चीज तो ये है कि if your candles are turning blue, you don't trade. If your candles are getting in, मैं आपको PPT मेरा चालू करके, आपने लास्ट सेशन अटेंड किया था?
फर्स्ट सेशन? नहीं सर, ये तो कल ही ज्वाइन किया मैंने। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो यही सेशन पे आप बार रिप्ले करके एक बार देख लीजिए। okay, so ठीक है। this is where you don't trade. When candles are in blue, you have ADX below 25. यार क्या पता नहीं। Band is flat and ओके, सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दोस ब्लू कैंडल्स इज व्हाट आई वाज इवन वंडरिंग क्या है करके। yes, सो जब ये ब्लू कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो अवॉइड करना है ट्रेड। yes. Blue candle, ओके, and थैंक यू सर। if another thing is if the band is getting parallel, ये क्या है? Band is getting parallel का मतलब क्या होता है कि this, let's say आपका बैंड जो मोमेंटम का बैंड है, एक तो ऐसे टाइप पे दिखेगा या ऐसे टाइप में मोमेंटम आएगा, बट व्हेन द बैंड बिकम्स फ्लैट पैरेलल एंड द कैंडल्स जस्ट क्रिस क्रॉस दिस, जस्ट अवॉइड द ट्रेडिंग। तो प्रोबेबली अगर हम बोलिंगर बैंड इस पे लगाएं तो हमको आइडिया मिलेगा ना सर, कि बोलिंगर बैंड स्क्वीज में चल रहा है तो। यू कैन डू दैट, या फिर नीचे आपको ट्रेंड स्कोर दिख जाएगा कि ट्रेंड स्कोर 3 के ऊपर नहीं है, तो यू जस्ट अवॉइड इट। अच्छा ठीक है, ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। या तो अभी जो देखने का है वो ट्रेंड स्कोर को है, नॉट ATR ADX और सुपर ट्रेंड। नहीं, अभी तो मैंने आसान कर दिया ना, तभी उसको मैंने लेफ्ट हाँ में हाँ हटा हाँ दिया हाँ। कि अब सिर्फ ये देख लो बुलिश कितना है, बेरिश कितना है। हम्म। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था अभी तक कि या ADX इतना जा रहा है, ATR इतना जा रहा है, सुपर ट्रेंड अलग जा रहा है टाइम फ्रेम में। आई कुड अंडरस्टैंड दैट, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सिस्टम मैंने बनाया है तो मेरे लिए इजी हो जाता है, बट जो राइट नया इन पर्सन यूज कर रहा है उसके लिए इट इज ओवरवेलमिंग, बिकॉज सो मच डेटा इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट एंड नाउ यू हैव टू गेज व्हाट टू डू। राइट So करेक्ट। rather than unnecessary gauging, why not give it a score and make it rule based? Sir, can we just do a bar replay of that 4 5 candles जहाँ पे सेल आया है ना, दो भाई बड़ा ग्रीन कैंडल का आया है, उसके पहले जो सेल आया है Yeah, वहां पे अपना ADX या मतलब जो टोटल स्कोर था क्या था, कैन वी रिप्ले एंड सी? yes. Because those, if you look at that sell signals, they would have probably hit your stop losses, या ना? मेरे हुए ना सर, मेरे फ्राइडे को इसी वजह से ऐसे लेट हुआ था, because अच्छा, of this ये सेल सिग्नल था on the 15 minute also it changed, so I took a small position and then I took a buy also after this big green candle, and then also I okay. got hit because it came down. तो मेरा Hmm. मेरा सेलिंग का पोजीशन था, बट द स्पाइक्स वेंट थ्रू माय एसएल, तो ठीक है, कभी कभार आई एम ओके गिविंग दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे। सो ये 15 मिनट पे सेल आ गया था, एंड Okay. देन सो ट्रेंड स्कोर वाज आल्सो गुड, इट वाज 3, बट देन दिस सडन स्पाइक, आल्सो वो न्यूज़ डे था, मुझे पता भी नहीं था कि न्यूज़ है कोई, सो इट इज ओके। तो वो बाय जैसे आ And गया change तो भी हो गया, 5 and 15 minutes में भी भाई चेंज हो गया है या अभी। नाउ द सिग्नल हैड चेंज्ड, ठीक है। हाँ तो आई हैड हाँ, टू एग्जिट। अब तब सिग्नल्स नहीं था, तब सिर्फ मतलब तब ये नीचे वाला नहीं था ट्रेंड स्कोर सैटरडे को बनाया मैंने, तब ये अच्छा, सिर्फ ओके। ऊपर वाला और नीचे वाला था। तो नाउ द कैंडल्स टर्न ब्लू, थोड़ा साइडवेज हो गया मार्केट, एंड देन वी गॉट अ बाय, सो आई बॉट समवेयर ऑन द बैंड, बट दिस नेक्स्ट ट्रेड गॉट मी आउट एंड देन द मोमेंटम स्टार्टेड। So some days you get chopped out because of the volatility, so that is हाँ, fine, that is okay, कोई ऐसा as such कोई issue नहीं है। sometimes you have to accept कि यार market volatile है, news based day है, तो मैं avoid कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि news है, तो मैंने ले लिया trade। जब 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 आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हाँ, ट्रेंड स्कोर क्या था? तब ट्रेंड स्कोर इंडिकेटर ही नहीं था, ओके। इंडिकेटर सैटरडे को बनाया है, ओके, फाइन फाइन। उससे ये चीज से बचने के लिए ही बनाया है सर, बेसिकली। then you got the entire day full of momentum, but अब हाँ, ट्रेड में वापस कब लेता, अगर मुझे यहाँ पे कोई पुल बैक मेरे बैंड पे मिलता और यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नेचर मिलता ना, मुझे कोई बुलिश कैंडल, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, लाइक निफ्टी। जस्ट सी, लवली ट्रेड इट वाज। So you got this big green bar, after this sell you got this big buy, and then you got this candle on the bottom and on the band, so यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है,
55-60 points या 50 points on the spot which comes to 25 points on option ATM अगर आप ATM कॉल बाय करते हो तो 20-22-25 पॉइंट का एसएल के साथ यू हैड दिस ट्रेड विच वाज नाइस। तो अगर ऐसा सिग्नल मिलता ना मुझे तो मैं ट्रेड ले लेता वापस, बट मैं बैंक निफ्टी देख रहा था एंड बैंक निफ्टी में वैसा कुछ बना नहीं। अंडरस्टूड? एनी मोर डाउट्स गाइस? अच्छा, एक हाँ, पता है, मैं रिमूव पता है। ऑलरेडी आई एम ऑन ट्रेड ऑन Solana. If you can see, if you can open a chart. सॉल ही है ना उसका? Sol, हाँ, Sol USDT. ओके If you can type Sol USDT on a Binance chart. Yeah, top one. So I took a sell trade yesterday at 151.25, where it shows a one sell signal. 151.25 Yes, 151.25 151. यहाँ कहीं राइट, यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। why did you take a trade here? नॉट हेयर, ऊपर का साइड ट्रेड लिया है इसमें। 151, नॉट 145, इट्स 145। 115 130 151 151 तो 151। ये बॉस 15 मिनट पे तो यही कैंडल हुआ ना? नहीं, ये आपको 144 दिखा रहा है इसमें ना। 145 से लेके 15 मिनट का नहीं, कैंडल तो 15 मिनट कवर करेगा ना? तो हाँ कैंडल जी, कैंडल तो यही हुआ ना जिसपे आपने ट्रेड लिया? एक सेकेंड। मैंने जो कैंडल पर ट्रेड लिया वो 151 का कैंडल है। बट 15 मिनट में मैं 151 के कैंडल पे कैसे जाऊं? वन 151। सर वो प्राइस 151 है क्या? हाँ, प्राइस 151 है। अरे यस, सर ऐसे प्राइस बोलिए ना, मैं टाइम समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ परफेक्ट प्राइस है। परफेक्ट या 151 अमेजिंग या हाँ जी, 151 पर ट्रेड लवली लिया। यार। आई नाइस इफ यू जो ये टुक दिस ट्रेड इट इज वेरी नाइस। यस यस यस, एग्जैक्टली दिस ट्रेड, यस यस लवली हियर। लवली यार, पिक्चर तो अभी परफेक्ट। हाँ, अभी अभी चल रहा है, तो शुड आई कैरी ऑन और या मैं फिर नो शुड नो आई भाई, एग्जिट? दिस वाज द एग्जिट कॉल। राइट राइट राइट। निकलो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है? यू कवर्ड सो मच यार। ओके। आई दिस ऑन अ 15 मिनट व्हेन यू हैव सच अ गुड ट्रेड, तो डू वन थिंग, यू टेक ट्रेड्स लाइक दिस, ओके, देन कम टू ओके, 5 मिनट्स ऑलराइट। एंड देन ऑन 5 मिनट्स यू चेक कि कहाँ पे मेरा प्रॉपर एग्जिट बनता है। सी ऑन अ 15 ठीक है। मिनट यहाँ पे देखो। सो ऑन अ 15 जनरली मिनट आई सी प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई एंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। या सो यार ये if you took this trade you are using the indicator perfectly amazing. I am someone who looks at such trades कि सेल सिग्नल आ जाए एंड देन आई गेट अ पुल बैक टू द पुल बैंड। बैक एंड देन ट्रेड। बढ़िया, इधर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया, ऊपर राइट एक राइट छोटा सा एसएल है। अमेजिंग यार, लवली लवली यार नमन। जब यहाँ पे भी मैं बार रिप्ले करके दिखा देता हूँ, अगर कोई देखे तो कैसा गया होगा ये। 15 मिनट में ट्रेड करने में मजा भी आता है क्योंकि सिग्नल्स 15 कम मिनट आते में, हैं। हाँ, 5 मिनट में बहुत ज्यादा नॉइज होता है। 5 मिनट में नॉइज या परफेक्ट, 5 मिनट में नॉइज भी बहुत होता है। ओके, सेल सिग्नल बेरिश स्कोर इज 3, यू आर गुड टू गो, नॉट हियर बट। अब कोई सोचे कि यहाँ पे एंटर करना है तो गाइज नहीं करना है, ये कोई एंट्री का राइट, सिग्नल नहीं है। हाँ, एंट्री का सिग्नल बनेगा बैंड पे। अगर ये बैंड कैंडल पे। पे एंट्री मिस हुई है या यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, ये कोई एसएल नहीं है लेने के लिए 2.5 पॉइंट का, 2.5% का, तो वी हैव टू वेट till the band gives some rejection. Now this can be a good entry क्योंकि हाइंडसाइट पे तो मुझे नहीं पता ना। राइट। दिस इज एन अमेजिंग एंट्री। तो परफेक्ट एंट्रीज है यहाँ पे। एक तो ये एक एंट्री हो सकती है, अगर मैं इसको हटा दूं तो दिस रेड कैंडल कैन बी वन एंट्री, देन दिस
बेरिश इवनिंग स्टार पैटर्न इज सेकंड एंट्री. ये हो गया आपका एंट्री एंड देन यू लेट इट प्ले. Yes, yes, yes. I like how you used it. This is how Thank you. even I use it. So I generally wait for the call and then I wait for the pullback and then take an entry. Yeah. And the Pullback SL is above the cloud. cloud. Nice. एक्सक्यूज मी सर, वो शुरू में एक बाय सिग्नल है ना, उसके पहले से एक बार बार रिप्ले कर सकते हैं क्या? ये यहाँ पे. हाँ राइट. हाँ तो हमें पता चलेगा कि वो मतलब वो मिस्ड एंट्री है ना एक्चुअली. जी. फास्ट करो इसको. Guys, I'll share something with you here. I'll share some. जो कोई लोग हैं जिन्होंने मेरा बजाज फाइनेंस का एनालिसिस के लिए पूछा था कि हाउ डिड यू गेट इट सो करेक्ट. People were there who asked me on the call as well. So I'll tell you what a perfect setup is. Whenever a price changes its structure and then again changes its structure, when this happens, आज का सेशन मैं स्ट्रक्चर्स पे लेने वाला था लेकिन हमने टाइम एग्जॉस्ट किया है, तो मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ क्या हुआ है. यहाँ पे देखो, इफ यू मास्टर दिस यू विल गेट अमेजिंग ट्रेड्स. तो ये बेरिश ट्रेड चालू है एंड बेरिश ट्रेंड चालू है. ओके, एंड देन यू गेट व्हाट, bullish kind of a breakout from here, but then suddenly what happens, price gets below that low. ऐसा जब कुछ बनता है ना, तो इसको ऐसे करो और इसका 50% लो, हाई टू लो का इसको हटाओ, इसका 50% ऊपर से नीचे तक फिब लो और वो परफेक्ट आके यहाँ से घूमता है. On the bullish side how it looks is the path. अगर ट्रेंड डाउन साइड चालू है और ये एक लो बनाता है एंड तुरंत एक हाई बनाता है, इफ दिस हैपेंस, this means the structure has been changed and lot of people are trapped on the downside. So what you do is you take a fib from the low to the high and then this 50 to 60% area becomes your buying zone. यहाँ से आप buy करो, you will get good rewards. Understood? Yes. Any more doubts for me? Are we done guys? कुछ और है? ठीक है, तो इसका मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ.
एक और सर इसका भी रिकॉर्डिंग डाल देना सर ग्रुप में एक बार। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू। ओके, द मेंबर्स विल आल्सो, नहीं मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। आई विल आल्सो गिव यू दिस द ट्रेंड पल्स गाइड बुक कि किस किस वैल्यू का क्या मतलब होता है और उसको कैसे ट्रेड करना है, ये मैंने कल ही बनाया है। तो सी दिस, तो इंडिकेटर में क्या क्या चीजें हैं एंड उसका क्या काम है, तो बेसिकली उसका मैंने छोटा सा ये बना दिया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, और ये इंडिकेटर जो अभी इंटीग्रेटेड है, ये भी आप एक्सेस कैसे दोगे आप? ये मैं इंडिकेटर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली व्हेन द ओके इंडिकेटर गेट्स अपडेटेड। यहाँ पे ना साइड में एक पर्पल कलर का ऐसा एक सर्कल जैसा आएगा, it will say कि new updates available, do you want to shift to the newer update, you say yes and then it happens। ओके ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू। ऐसे ही गाइस, जिन लोगों को अपडेट आया है पहले ऐसे ही आया है ना? किसी को आया है क्या अपडेट? इसके पहले एक अपडेट किया था मैंने बीच में। ठीक है, वैसे ही आएगा सर, आई नो। पर्पल कलर का वो आ जाएगा एक सर्कल टाइप, यू क्लिक ऑन इट, यू विल बी अपडेटेड। ओके all right. ओके, परफेक्ट गाइस, हाउ वाज द सेशन? यूजफुल? यस सर। चलो, अमेजिंग। सो आई विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट संडे एंड बैक टेस्ट वगैरह करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स विद द सिस्टम। ओके, Definitely. All right. Thank you. परफेक्ट, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Bye.